गया शहर में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। गोविंदपुर के आदित्य बंगला नियर प्रेतशिला रोड पर स्थित द करोली लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन आज बेलागंज के पूर्व महागठबंधन समर्पित प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर यादव ने लाइब्रेरी को क्षेत्र के युवाओं के लिए एक वरदान बताया, जो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर विश्वनाथ यादव ने अपने संबोधन में कहा, द करोली लाइब्रेरी का उद्घाटन यहाँ के लोगों के लिए पढ़ने और नौकरी प्राप्त करने का सबसे आसान और बेहतरीन मौका है। ज्ञान की शक्ति से ही समाज में सकारात्मक बदलाव आता है और मुझे विश्वास है कि यह लाइब्रेरी इस क्षेत्र के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने छात्रों से इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया है। द करोली लाइब्रेरी के संस्थापक विकास कुमार ने इस नई पहल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह लाइब्रेरी छात्रों को पढ़ाई के लिए एक शांत, अनुकूल और आधुनिक वातावरण प्रदान करती है। लाइब्रेरी में लगभग 40 से 45 सीटें हैं, जो वातानुकूलित एसी और कूलर जैसी सुविधाओं से युक्त है। छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार की मैगजीन, समाचार पत्र और पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों का विशाल संग्रह उपलब्ध है, जो उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगा। विकास कुमार ने आगे बताया कि हमने इस लाइब्रेरी को बहुत ही कम शुल्क पर उपलब्ध कराया है, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सके। हमारा मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है। एक विशेष और सराहनीय पहल के तहत विकास कुमार ने घोषणा की है कि जिन छात्रों के माता पिता नहीं हैं, उनके लिए इस लाइब्रेरी में एकदम न्यूनतम शुल्क पर पढ़ने की व्यवस्था की गई है। यह कदम उन वंचित छात्रों को शिक्षा प्रदान करने और सफलता की सीढ़ियां को चढ़ने का अवसर देगा, जिन्हें अक्सर ऐसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। द करोली लाइब्रेरी गया के छात्रों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करने का वादा करती है, जहां वे शांतिपूर्वक अध्ययन कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सके। यह निश्चित रूप से गया में शैक्षणिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लाइब्रेरी का उद्घाटन आपसे क्या सोचते हैं? आज गोविंदपुर में दिव्य मिशन वर्ल्ड स्कूल के प्रांगण में करोली लाइब्रेरी के नाम से आज यहाँ उद्घाटन हुआ है, जिसमें प्रिंसिपल जो है प्रिया कुमारी, उन्होंने आज हमें इनवाइट किया था। यह लाइब्रेरी जो है, इसमें एक बार में बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है वो 40 से ऊपर है और एक बैच में 40 बच्चे एक बार बैठ के जहाँ पढ़ सकते हो। तो ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और जितने बच्चे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं, उन सबको एक पढ़ने का एक अच्छा माहौल यहाँ प्राप्त होगा। लाइब्रेरी, शिक्षण संस्थान, ये सब ऐसी जगहें हैं जहाँ सरस्वती का विराजमान होती है और माँ सरस्वती के प्रांगण में उन्हीं का अध्ययन करना, उन्हीं का ध्यान करने से इंसान की बुद्धि जो है वो काफी वृद्ध होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो हम आयोजकों को और व्यवस्थापकों को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे। इतनी भारी संख्या में यहाँ जो भीड़ थी, इतना माला फूल से इतना स्वागत किया आपने हमारा। हम ऋणी हैं आपके कि आपने इस लायक समझा कि आपकी इस संस्था के हम उद्घाटन कर सकें और पूरे आसपास के जवार के जितने भी हमारे कैडर कार्यकर्ता सब आए हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे। सभी स्वागत योग्य हैं और सभी को साधुवाद है। आप मीडिया के माध्यम से हम आम आवाम को, तमाम युवाओं को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन सबको ये प्रपोजल है कि आप सब दिव्या मिशन वर्ल्ड स्कूल के प्रांगण में करोली लाइब्रेरी में आए और अपना नामांकन कराएं। बहुत ही नॉमिनल रेट 250-300 रुपए का इन्होंने पर हेड का रेट रखा हुआ है, जो कि बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। और मैं उम्मीद करता हूं
ये संस्था दिन ब दिन तरक्की करे और यहाँ से पढ़ने वाला हर बच्चा जो है वो नौकरी ले ले। हमारी ये शुभकामनाएं है। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का आता है तो वहाँ लगे। बेलागंज विधानसभा के नगर प्रखंड का ये हमारा हिस्सा है। बेलागंज में 2 ब्लॉक होते हैं, एक बेला है और एक चंदौती ब्लॉक है, और ये चंदौती ब्लॉक के अंडर में नगर प्रखंड के हिस्से में यह जगह है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के विधानसभा क्षेत्र में उसके एक ऐसा संस्था स्टार्ट हुआ है जिसमें कि समाज से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे कहीं नवादा जिला या औरंगाबाद जिला से तो आएंगे नहीं, यहाँ पे लोकल जो है वो वोकल बना है। इसीलिए मैं दिव्या मिशन वर्ल्ड स्कूल और उसके पूरी टीम को इसीलिए मैंने बधाई दी है कि आपने अपने समाज के लिए कुछ ऐसा सोचा कि भाई आपके जो डोमिसाइल्स हैं, आपके जो अपने लोग हैं, उनको पढ़ने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़े। आने और जाने में भी एक वक्त लगता है, वो वक्त का कम से कम बचाव इस लाइब्रेरी के माध्यम से होगा, ताकि बच्चा जो है वो आधा घंटा 1 घंटा जो आने जाने में कहीं ट्रेवल करने में बिताता था, वो 1 घंटा एक्स्ट्रा जो है यहीं बैठ के वो अपनी पढ़ाई कर लेगा। तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब खास का कोई मूल्य नहीं रहा तो आम का आज कौन पूछे। ये हजारों लाखों और हम कहेंगे कि अब करोड़ों में 2 करोड़ से ऊपर के वोटर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन के इस गलत निर्णय से वो सभी लोग जो है वो नुकसान खाएंगे। आने वाला चुनाव इस पर प्रभावित हो जाएगा। हमारा उनसे अनुरोध है कि आप जो भी नियम लाएं अब अगले चुनाव से आप लाइए। 9 तारीख को चक्काजाम का भी ऐलान किया गया है। 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर सरकार जो है वो अपनी गलत नीतियों को वापस नहीं लेती है तो चक्का जाम होगा और बहुत मजबूती से होगा। लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है जी, आज लाइब्रेरी का उद्घाटन माननीय पूर्व प्रत्याशी बेलागंज डॉक्टर विश्वनाथ जी के द्वारा किया गया और लगातार हम दिव्य मिशन वर्ल्ड स्कूल के प्रांगण में भी हम बैठे हुए हैं। तो लगातार शिक्षा के जगत में हम लोग अक्सर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे पहले स्कूल खुला, फिर अभी लाइब्रेरी खुल रहा है, फिर अनेकों नाक की सुविधाएं जो है बच्चों को दिया जा रहा है। स्कूल की तरफ से दिव्य मिशन वर्ल्ड स्कूल क्रिकेट एकेडमी का भी उद्घाटन हुआ है और लगातार नित्य निरंतर जो है शिक्षा के जगत में हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग प्रयासरत हैं कि आवासीय दिव्य मिशन वर्ल्ड स्कूल जो है बहुत जल्द से जल्द मान्यता प्राप्त जो CBSE का वो जो क्राइटेरिया होता है उसका फुलफिल हम लोग कर रहे हैं और देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयासरत है कि हम लोग 10+2 तक CBSE का क्रिएशन एज सुन एज पॉसिबल हम लोग को मिले। उसी के क्रम में बच्चों को चूंकि लाइन आता है बीच में, हम लोग का जो है गैपचिला रोड में लाइन रेलवे लाइन आता है, तो एक इशू ये भी है कि रेलवे लाइन जो होता है खतरनाक चीज होता है। आप जानते होंगे बच्चों को आना जाना, इस क्रम में घटना दुर्घटना की आशंकाएं लगी जाती है। तो इसी क्रम में कुछ बच्चों ने बोला कि सर अगर लाइब्रेरी का होता था तो अच्छा होता। हम लोग को आने जाने का वो ट्रेवल टाइम जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉइंट मार्क्स से आजकल बच्चों का जो होता है सिलेक्शन और न सिलेक्शन होना पॉइंट में आता है। तो आधा घंटा भी अगर जो बच्चा का बचा तो जोड़ लीजिए महीना में कितना बचा। और नियर बाई में पहले हम लोग चौक क्यों जाते थे, अब हम लोग चौक नहीं जाते हैं, गुमटी तक ही सीमित हो जाते हैं, बालाजी नगर ही तक सीमित हो जाते हैं। तो जो सुख सुविधा आपको पहले चौक में मिल रहा था वो सुख सुविधा आपको बगल में मिलने लगा, तो फिर वाई विल गो देयर, आप नहीं जाएंगे ना। फिर तो आप कोशिश करेंगे कि नहीं मेरे स्कूल के मेरे घर के नजदीक में अगर कुछ अच्छा चीज मिल रहा है तो वेल एंड गुड है। उसी क्रम में हम लोग आज एक नया लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है जिसका नाम है द करौली लाइब्रेरी। करौली शब्द को शायद आप लोग जानते होंगे, एक विश्वविख्यात मकान जिनका नाम था करौली, हनुमान जी का अवतार माने जाते हैं। तो उन्हीं के हम अनुयायी हैं, उन्हीं के रास्ते के अनुसरण महाराज जी के नाम पे द करौली लाइब्रेरी का द्वारा क्या सुविधाएं थे? सुविधाएं जैसे मूलतः जो सुविधाएं हैं AC, पंखा,
न्यूज़पेपर, किताबें बच्चों के रहे, मतलब एक पीसफुल इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे। शहर और गांव दोनों का वो आपको पर्यावरण मिल रहा होगा, जैसा आप देख रहे हैं, शांत वातावरण और ठंडा मौसम, यही सब कितनी सीटें अवेलेबल है तो अभी तो 45 सीट का हमने शुरू किया है और आगे देखा जाएगा, अगर जो बढ़ेगा तो फिर क्या चार्ज देखिए, सबसे जो न्यूनतम होता है चार्ज, हम लोग और भी क्राइटेरिया आप लोग रखते हैं, हम लोग अपना पर्सनल क्राइटेरिया रखते हैं। देखते हैं कि जिसके मम्मी पापा नहीं है, जिसके मम्मी पापा नहीं है, जिसके पास है पैसा देने में असमर्थ है, वैसे विद्यार्थियों को हम पूर्णतः हम स्कूल में चलाते हैं। उसमें भी आरटी का तरफ से जो आता है, जो तो आता ही है, उसको तो एनीहाउ लेना ही है, लेकिन विदाउट आरटी शायद ही कोई आता तो लेता होगा। हम अपना पर्सनल आरटी रखेंगे, जिसमें या तो माँ या तो पिता नहीं रहे तो बच्चों को फ्री। कुल मिला के एक वो होना चाहिए, अंदर से भावना होना चाहिए कि व्हाट यू कैन डू फॉर योर सोसाइटी। अपने मनुष्य जन्म घर में जन्म लिया है, तो आप अपने सोसाइटी में आप क्या कर सकते हैं। अमीर बच्चा को सब कुछ पढ़ाता है, गरीब बच्चा को कोई नहीं पढ़ाता है। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील लाइब्रेरी को लेकर यही करना चाहिए कि बच्चे आएँ, पढ़ें, शांत वातावरण में खुद भी शांत रहें और को भी शांत रखें। और एक चीज और है, एजुकेशन ही एक ऐसा विपन है जिसके द्वारा आप आगे जा सकते हैं। 1000 नहीं, पूरा एक सोसाइटी नहीं, पूरा देश को कहते हैं ना कि ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना। एक एजुकेशन ही ऐसा विपन है। गांधी जी को ले लीजिए, और भी कई लोगों को ले लीजिए, सावित्रीबाई फुले को ले लीजिए। आप शुरू में देखे ना उन लोगों को कितना दिक्कत हुआ भाई झांसी रानी के, लेकिन एट द एंड आप देख लीजिए आज कहाँ जा रहा है। आज हमारा सोसाइटी वो तो वही है ना, हर जगह पे आप महिला को देखेंगे। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑन द अर्थ। विकास कुमार, लाइब्रेरी के कार्यकर्ता।